नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। कुछ ही दिन पहले एक केस निकल के आया है मनीषा हत्याकांड का, जिसमें कि एक लड़की के साथ बहुत ही बर्बरता की गई। उसके साथ गलत करके और उसको इतनी बुरी तरीके से मार के खेत में डाल दिया गया। लड़की के कुछ पार्ट्स भी गायब थे शरीर से। तो इससे पहले के केसों पर भी मैं थोड़ा सा रोशनी डालूँगी। कठुआ कांड के बारे में तो आप सब ने सुना होगा, जिसमें कि दिल्ली की महिला आयोग की स्वाति मालीवाल ने इसमें काफ़ी आंदोलन चला था। काफ़ी दिन तक लोग इसमें अनशन पे बैठी थी वो। उसके बाद उससे पहले का केस है निर्भया केस का, जिसमें कि उस लड़की के साथ भी 6 लोगों ने बहुत ही दरिंदगी की थी। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर मोमिता का केस आया, फिर अब ये मनीषा का केस। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आखिर कब तक ये घटनाएं होती रहेगी? क्या इसके लिए कोई कानून नहीं है? दुनिया भर की धाराएं बनी हुई है। मर्डर केस, पीछा करे, कोई छेड़खानी करे, कोई ये करे वो करे, दुनिया भर की। पर जब सच में इतनी निर्दयता की जाती है तो उसमें फिर थोड़े दिन चीज़ें निकल के आती हैं। यूट्यूब पे, मीडिया में हर जगह खबरें दिखती हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद केस ठंडा पड़ जाता है। तो क्या मैं ये कहना चाह रही हूँ, लड़की होना क्या समाज में इतना बड़ा पाप है कि अगर वो कुछ करना चाह रही है अपनी फैमिली के लिए, अगर वो घर से बाहर है तो उसको मतलब इतनी बुरी तरीके से, इतनी दरिंदगी से मार डालो, उसको जीने का कोई हक नहीं है। फिर ये नारा बंद कर दो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। क्योंकि एक बाप है, एक माँ बाप जो अपनी बेटी को बचपन से लेके इतना बड़ा पाल पोस के बड़ा करते हैं, फिर उसको अचानक पता चलता है कि माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इतनी कोशिशें कर रहे हैं। समाज में इतने नारे लगते हैं, लड़कियों के, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इतने नियम बना रहे हैं। पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, इतना सब कुछ होने के बाद भी कैसे इतने गलत काम हो रहे हैं अभी भी समाज में। सब कुछ साफ साफ दिखने के बाद भी सालों केस को लग जाते हैं। समाज में थोड़े दिन चीज़ें दिखती हैं, फिर उसके बाद केस ठंडा पड़ जाता है, फिर नया केस सामने निकल के आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कब तक ऐसी दरिंदगी चलती रहेगी? क्या कभी भी लड़कियों को, महिलाओं को कभी भी सुरक्षा का ये अभाव नहीं हो पाएगा कि हम सेफ़ है? हम अगर पढ़ लिख रहे हैं तो हमें भी जीने का हक है, हम तरक्की, हमेशा यही डर में जीते रहें कि कब हम घर से बाहर निकल रहे कहीं हमारे साथ कुछ हो ना जाए, अगर थोड़ा लेट हो गए तो कहीं हमारे साथ गलत काम ना हो जाए। इंसान को अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो भाई उसको घर से बाहर तो निकलना पड़ता है ना। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो इस लड़की मनीषा के साथ हुआ, ये केस आगे ना दोहराया जाए, ये केस आगे ना हो। सरकार से यही अपील करूँगी कि कृपया इस लड़की को इंसाफ दिलाओ। और जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ आप मनीषा की स्टोरी को ज़रूर लगाएं, उसके लिए न्याय की ज़रूर मांग करें। क्योंकि हमारे समाज में गरीबों के लिए बहुत ही कम लोग आगे निकल के आते हैं। वो गरीब लड़की बेचारी अपने माँ बाप का सहारा बनना चाह रही थी, उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ इतनी दरिंदगी होगी। एक बाप, उससे पूछो कि उसके दिल पे क्या बीत रही है, रोज़ वो तिल तिल करके मर रहा होगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि उस लड़की के लिए न्याय की मांग करें। और अगर आपको कभी भी आसपास या कभी कहीं आप जाते हो, किसी के छेड़खानी, कोई बदतमीज़ी दिखती है, तो कृपया आप आवाज़ ज़रूर उठाएं। बस बेशक आप इस वीडियो को लाइक ना करें, पर मेरी आपसे एक ही विनती है कि अगर आप कभी घर से बाहर निकल रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में कहीं आप बस में सफ़र कर रहे हैं, किसी लड़की के साथ बदतमीजी या कुछ भी गलत, क्योंकि छोटी घटना से बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और लड़कियों से भी, महिलाओं से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप घर से बाहर निकलती हैं, अगर आपके साथ कहीं बदतमीजी होती है, कोई वो होती है, तो अपने परिवार को ज़रूर ये चीज़ें बताएं। क्योंकि कई बार हमारी लापरवाही बहुत बड़ी घटनाओं को अंजाम देती है। हम जितना ये सोचते कि नहीं छुपा लेते हैं, बात बड़ी ना बन जाए, तो उस छोटी बात के चक्कर में वो घटना बड़ी घटना का रूप ले लेती है। तो इसलिए मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि बेशक आप इस वीडियो को लाइक ना करें, पर आप उस लड़की मनीषा के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। क्योंकि आपका एक शेयर उस लड़की के लिए क्या पता बहुत बड़ी उम्मीद की किरण बन सकता है।
और सरकार तक अपनी आवाज़ को ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, उस लड़की का सपोर्ट कर सकते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते। राधे राधे।